राधे कृष्ण। मंगलमय जीवन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में आप भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी अजय एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कीजिएगा। भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का नाम क्या है और इसके व्रत करने की विधि क्या है और इसका महात्म्य क्या है। भगवान मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजय एकादशी है। यह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, अब मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र व स्वयं को बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर वह किसी भी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ, हमेशा सत्य बोलता था। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगते कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी है। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कहे अनुसार एकादशी का व्रत किया और रात्रि को जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे गाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपना राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गए। हे राजन, यह सब अजय एकादशी के प्रभाव से हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार आज की व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम नमो नारायण।